जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं? कैसे हो? जल्दी से इवेंट को मेरे भाई हर जगह पे शेयर कर दो, लाइक कर दो जल्दी से भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कैसे हैं आप लोग मेरे भाई, यहाँ पे बताइए कैसे हैं आपके बाल बच्चे, कैसे हैं आपके मैडम? सब ऑल ओके है, सब फर्स्ट क्लास है? राधे राधे भाई, राधे राधे, सभी को राधे राधे। तो परसेंटेज की कुल मिलाकर के जनाब हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है? और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो हमें अब क्वेश्चन नंबर 32 से आगे बढ़ना है और बाकी सारे सवालों को देखना है। रोज की क्लास में एक अलग ही लेवल का मेरे भाई आनंद आ रहा है। काफ़ी सारी बातें आप लोग सीख रहे हैं और जो हम चाहते थे वो हम आपको सिखा भी पा रहे हैं, ठीक है? तो चैंपियन बनाने का उद्देश्य था और चैंपियन हम आपको मेरे भाई बना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जो साथी हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं, जल्दी से मेरे भाई लाइव आ जाओ, फटाफट आ जाओ, ठीक है? जल्दी से आ जाओ भाई। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइव हैं, आ जाइए भाई। इवेंट को लाइक और शेयर हर जगह पे आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 32 देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, क्या कहा गया है? तो इसमें यहाँ पर ये बोला गया है कि बहुत बच्चों ने इसका आंसर दिया, हमने उनके कमेंट को मेरे भाई हार्ट भी दिया यहाँ पे, ठीक है? सवाल में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि रवि भैया हमारे परीक्षा में 72% अंक लाए हैं, और यदि ये 360 के मेरे भाई बराबर है, यदि ये वाले अंक 360 के बराबर हैं, तो हमारे अधिकतम अंक कितने होंगे, ठीक है? आप इस बात को समझिए। ये भाई हमारा 72% मार्क्स पेपर में लेकर के आता है, और अगर ये 360 के मेरे भाई बराबर है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये बोलेंगे, ये जो 360 नंबर है, ये कितने परसेंट के बराबर है? तो 72% के। हमें मेरे भाई कितना चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब कितना चाहिए? 100% चाहिए। 72 से कितनी बार में काटेंगे? तो मेरे भाई 5 बार में। जिसकी वैल्यू होती है उससे भाग करना होता है, जिसका मान पता करना हो उससे गुना करना होता है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 500। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आइए मेरे भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अब देखो, यहाँ से हमें एक नए टाइप की तरफ में शुरुआत करनी है कि जैसे अगर कोई संख्या हम बढ़ा दें, कोई संख्या अगर हम मेरे भाई यहाँ पर कम कर दें, तो उसके ऊपर में प्रभाव क्या होगा? तो इसको जानने और समझने के लिए एक बार आप यहाँ पर एक छोटा सा काम करिए, और वो ये कि ये परसेंटेज का जो हमारा टेबल है मेरे भाई यहाँ पर, आप उसको एक बार देख लीजिए। ये प्रतिशत का टेबल हम आपको दोबारा से दिखाना चाहेंगे, ताकि मेरे भाई आपको एक बार सारा का सारा रिकॉल हो जाए, चीज़ें मेरे भाई आपको यहाँ पर याद हो जाए। तो अगर आप ये परसेंटेज का टेबल देख पा रहे हो, तो आप यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। 1/1 कितना होता है? 100%, ठीक है? 1/2 कितना होता है? 50%। 1/3 33 सही 1/3%। और इसका रिवर्स भी याद करना है कि 33 सही 1/3% किसके बराबर में होता है? 1/3 के होता है। 1/4 हमारा कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर? ठीक है। 1/4 हमारा मेरे भाई कितना होगा? तो 1/4 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 25%। 1/5 हमारा कितना होगा? तो 20%। 1/6 हमारा मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो 16 सही 2/3%। 1/7 कितना होगा? 14 सही 2/7%। 1/8 कितना होगा? 12 सही 1/2%। 1/9 कितना होगा मेरे भाई? 11 सही 1/9%। और 1/10 कितना होगा? 10% मेरे भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आइए चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। 1/11 हमारा कितना होगा? 1/11 मेरे भाई 9 सही 1/11%। 1/12 कितना होगा? 8 सही 1/3%। 1/13 कितना होगा? 7 सही 9/13%। 1/14 कितना होगा? 7 सही 1/7%। 1/15 कितना होगा? 6 सही 2/3%। 1/16 कितना होगा? 6 सही 1/4%। 1/17 कितना होगा? 5 सही 15% 1/18 कितना होगा? 5 सही 5/9%। 1/19 कितना होगा? 5 सही 5/19%। और 1/20 हमारा कितना होगा मेरे भाई? 5% के बराबर होगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 1/1 से 1/20 की कहानी है, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि आपका रिपीटिशन होता है, 16 सही 2/3 तो ये हमारा 1/6 के बराबर। उसके बाद में 12 सही 1/2 ये आपका 1/8 के बराबर। 11 सही 1/9, मतलब जब कुछ कुछ कॉमन है मेरे भाई यहाँ पर, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग याद कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है? ये आप लोग मेरे भाई यहाँ याद कर लेंगे, हम इतना मान करके आप लोगों से चलते हैं, ठीक है? ये मेरे भाई 1/14 हो गया, और एक यहाँ पर 1/7 हो गया। ये मेरे भाई मेरी तरफ से आप लोग इतना याद कर लेना। जैसे इसकी वैल्यू 1/6 है, इसकी वैल्यू 1/7, इसकी वैल्यू 1/8 है, इसकी वैल्यू 1/9, 1/11 और 1/14। बाकी थोड़ा कम भी याद रहे तो चलेगा, वक्त रहते रहते मेरे भाई यहाँ पर धीरे 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 आप याद कर लेंगे, ठीक है? आ जाओ चलो बच्चों मेरे भाई, यहाँ पर हम बात करते हैं, तो आगे हम सवालों को देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया है,
ठीक है, आप यहाँ सवाल को देखो मेरे भाई, क्वेश्चन में हमारे सामने क्या है, सवाल देखिए यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया, एक संख्या को मेरे भाई 12.5% से बढ़ाते हैं तो 99 हमारा रिजल्ट आता है, आप बताओ। तो सबसे पहले मैं मेरे भाई बोलूंगा कि जैसे 12.5% हमारा होता है, तो 12.5% को हमने अभी आपको कहा मेरे भाई ये किसके बराबर में होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर जैसे 12.5% का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो 12.5% का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 1/8 होता है। ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर ओरिजिनल नंबर होता है। ये हमारा क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है। और ओरिजिनल नंबर में हमारा कितने का इंक्रीमेंट हो जाता है, 1 का। तो ये हमारा हो जाता है मेरे भाई जितने का भी इंक्रीज हो। बच्चों कई बार ऐसा होगा सर 14 सही 2/7% का मेरे भाई डिक्रीमेंट हो गया या इतने का हो गया, तो नीचे वाली मान हमेशा फिक्स होती है, ऊपर में इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है। आप समझ गए मेरी बात को लेकर के। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया कि आपने कोई एक संख्या है, उसमें आपने इतना बढ़ा दिया है, तो अब आपको मेरे भाई यहाँ पर 99 एज अ क्या मिल रहा है, तो रिजल्ट मिल रहा है। तीन तरह की बातें होती हैं, या तो तुमको ओरिजिनल संख्या का मान देगा, या तुमने जितना बढ़ाया है या घटाया है उसका मान देगा, या फिर तुमको अंतिम संख्या का मान देगा। इन्हीं तीनों में से मेरे भाई कोई एक वैल्यू तुमको देगा यहाँ पर। तो जैसे क्वेश्चन में ये बोला है, इसमें इतना जोड़ने पर मेरे भाई 99 आता है, इसका मतलब मेरे भाई 99 किसका वैल्यू है, तो फाइनल 8 में 1 जोड़ने के बाद का मान है, मतलब 9 का मान है। और हमसे कहा गया है वो नंबर बताओ, यानी 8 का मान बताओ। तो हम यहाँ पर मेरे भाई कितना बताएंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई 88 बताएंगे, और ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बच्चों हमें हमेशा सवाल में ये देखना पड़ता है कि किसका मान दिया जा रहा है, ओरिजिनल वास्तविक संख्या का मान दिया जा रहा है, जोड़ने या घटाने वाले का मेरे भाई मान दिया जा रहा है, या अंतिम संख्या का मान दिया जा रहा है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 34 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। बहुत शानदार बच्चों, यार यूट्यूब पर आप लोग आ चुके हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक आप लोग करते रहिए, शेयर आप लोग करते रहिए। थोड़ा आज आप लोग लेट हैं, टाइम पर आप लोगों को आ जाना था। जब आपको पता है कि क्लास चल रही है तो समय पर आएंगे तभी ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है ना, लेट मत हुआ करिए आप लोग। आज ये चलिए सभी लोग मेरे भाई एप्लीकेशन और यूट्यूब वाले सब टाइम पर आ जाया करो, बस इतना कहना है। तो क्वेश्चन में कहा गया 37% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, द रिजल्ट बिकम 1320 यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैं आपको छोटी छोटी बातें जो है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे बच्चों आप यहाँ पर है ना याद कर लेना, 12.5% जब आप कहते हैं तो 12.5% का मान हमारा कितना होता है, उसका मान मेरे भाई यहाँ पर 1/8 होता है। 12.5 का डबल हमारा कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। और 25 का देखो जैसे यहाँ डबल करोगे तो यहाँ भी तुम्हें डबल करना पड़ेगा, तो ये 2/8 के बराबर में, जिसे आप 1/4 भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 12.5 का जो 3 गुना होता है वो 37.5 होता है। ठीक है, अब ये 37.5 मेरे भाई ये बराबर होता है किसके, 3/8 के यहाँ पर। तो फिलहाल अभी आप इसी तरीके से सीक्वेंसली याद करो। मैं इसका उल्टा भी आपको याद करा सकता हूँ, इसका उल्टा भी मेरे भाई यहाँ पर कैसा होता है, इसका उल्टा मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे भाई कि इसका रिवर्स आप कैसे याद कर सकते हो। जैसे अक्सर में क्या होता है, रिवर्स याद करना सीखो। सपोज करो मेरे भाई यहाँ पर 1/8 है, अब 1/8 का मेरे भाई मान कितना है, तो 12.5 है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है भाई मेरे, 1/8 के बाद में मानो 3/8 हमें निकालना है। अब 3/8 निकालना है ना, तो जैसे यहाँ पर ऊपर वाला अपने आप का 3 गुना हुआ है, तो यहाँ पर ये 12 का 3 गुना हो जाता है मेरे भाई 36, 1 का 3 गुना हमारा हो जाता है 3, और ये हो जाएगा इतना। चूंकि मेरे भाई ऊपर वाली संख्या कभी भी नीचे वाले से बड़ी नहीं रह सकती है, तो वो उसके अंदर में एक बार और भाग करता है, तो 2 इसमें भाग करता है एक बार में, वो 1 आकर के इसके साथ में जुड़ जाता है, तो 37 बन जाता है। 2 से भाग करने के बाद में 1 बचता है, इसलिए हमारा इतना परसेंट होता है। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं मेरे भाई यहाँ पर जो आपको समझने की आवश्यकता है। चलो मेरे भाई, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 5/8 को लेकर के मेरे भाई हम बात करते हैं, तो 5/8 को लेकर के बात करते हैं, तो इसका 5 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 1 का 5 गुना हमारा 5 बटे मेरे भाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 ने इसको 2 बार में भाग किया है, वो 2 यहाँ पर आकर के ट्रांसफर हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 2 का 2 गुना 4, 1 बचा है, तो 62.5% हमारा आंसर होगा। इसीलिए कई बार लोग ये भी याद रखते हैं 62.5% का मान कितना होता है, 5/8 होता है। हमें अपने सवाल में एक एक इन एंड आउट, हमें हर चीज़ के ऊपर में फोकस करना है, कहीं पर कोई एक सिंगल चीज़ भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। पेपर में पता नहीं मेरे भाई कौन चीज़ कहाँ पर हमें फंसा दे। जब आप तैयारी कर रहे होंगे, हर एक छोटी छोटी बातों को लेकर के आप समझेंगे कि यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ में जोड़ा जाए, तो जब हम बात करते हैं 37.5% को लेकर के मेरे भाई, तो 37.5% का मान अक्सर बच्चों क्या होता है, 3/8 के बराबर में होता है। यानी हम ये कहते हैं ये हमारी वास्तविक संख्या है, और ये वो संख्या है जिसको आप जोड़ने की बात कर रहे हैं या फिर आप घटाने की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं, यानी आप 8 में मेरे भाई 3 को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो अगर आप 8 में 3 जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, परिणाम 1320 बन जाता है। परिणाम 1320 बन जाता है। तो ये जो 1320 का आपका ये परिणाम है, ये कितने का मान है, 8 में 3 जोड़ने के बाद का मान है, मतलब 11 का मान है। और मूल संख्या की बात कही गई है, मतलब 8 का मान कहा गया है। अगर हम देखें मेरे भाई, तो 11 से हम काटेंगे तो हम सीधा बोलेंगे 12 8 96, 960 हमारा होगा। 960 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, सी फॉर कहो ना प्यार है।
समझ में आ गया बात यहाँ पर। सी फॉर कहूँ ना प्यार है। आ जाओ चलो मेरे भाई 62 यहाँ पर देखो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। सेम तरीके से बोला गया इफ 62.5% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ रिजल्ट बिकम इतना फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है। अभी मेरे भाई मैंने आपको पढ़ाया कि जैसे 62.5% जो होता है, देखोगे अगर आप यहाँ पर तो मेरे भाई ये 62.5% हमारा 5/8 के बराबर में। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये 62.5% जो है वो हमारा बराबर है 5/8 के बराबर में। यहाँ पर माइनस करने की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि 62.5% तुम घटाते हो, यानी अगर 8 नाम की कोई संख्या है तुम्हारे पास में, उसमें से मेरे भाई इतना तुम क्या करते हो मेरे भाई, डिक्रीज करते हो। तो अगर 8 में से 5 को डिक्रीज करोगे तो 3 हो जाएगा। यानी ये कितने का मान है, तो ये 3 का मान है। तो ये कितने का मान है, तो 3 का मान है। 6321 कितने का मान है, 3 का मान है। और हमसे ओरिजिनल नंबर के बारे में पूछा गया है, मतलब 8 के बारे में। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 3 का 2 गुना, 3 का 1 गुना, 3 7 21। अब मेरे भाई यहाँ देखो 8 × 7 56। मेरे भाई 8 × 8 8 दूनी 16। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है 16,856। 16,856 ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हर सेशन में हमारी कोशिश है कुछ ना कुछ नया सिखाने की आपको। जैसे कल के सेशन में मल्टीप्लिकेशन सिखाया, डिजिटल सम सिखाया, अब वैसे ही आज के सेशन में जैसे जैसे सवालों का सिलसिला आगे बढ़ेगा बहुत कुछ आप सीखते चले जाएंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कितने लोग मेरे भाई ये बना पाते हैं। तो जैसे ये सवाल है आपका, कहा गया अगर हम 64 को ऐड करते हैं किसी भी संख्या में तो वो संख्या मेरे भाई अपने आप का इतना परसेंट बन जाती है। ओरिजिनल नंबर बनाओ। यानी यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि ओरिजिनल नंबर कितना था, यहाँ पर ये नहीं कहा गया फाइनल नंबर कितना है, यहाँ पर तो मेरे भाई ये बताया गया है कि आपने जो ऐड किया है उसका मान कितना है। तो आपने 64 ऐड किया है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जैसे मानो पहली बात, ये परसेंट हमारा किसके बराबर में होता है, ठीक है। या तो मेरे भाई इसको मेथड नंबर 1 आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि सर देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और उस 100% में सर हम जो है ना x% जोड़ते हैं। तो x% जोड़ते हैं तो वो कितना बन जाता है, तो वो 157 से ही 1/7 बन जाता है। तो सर जो हमने जोड़ा है ना, हम एक काम करते हैं उसका मान निकालते हैं। कोई भी, जैसे 100 में हमने 10 जोड़ा तो 110 बन गया, 100 में हमने 20 जोड़ा तो मेरे भाई 120 बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर 100 में हमने x जोड़ा तो इतना बन गया। तो वो x का मान कितना होगा, 157 में से 100 माइनस कर दो तो मेरे भाई 57 से ही 1/इतना%। यानी जो आप जोड़ रहे हैं वो इतना परसेंट जोड़ रहे हैं, जो आप जोड़ रहे हैं वो इतना परसेंट। अब मैं आपको मेरे भाई थोड़ा सा बताऊं तो 57 से ही 1/7% ये हमारा किसके बराबर में होता है, तो बोलोगे सर ये हमारा 4/7 के बराबर में होता है। कैसे होता है, देखो 1/7 की वैल्यू हमारे किसके बराबर में होती है, 14 से ही 2/7% की मेरे भाई। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर अगर 4/7 का मान हम दिखाएं तो क्या होगा, तो 4/7 का मतलब 14 का 4 गुना 56, 2 का 4 गुना 8 और बट्टे में हमारा 7। 7 इसे एक बार में भाग करेगा, वो एक आकर के इसे जुड़ जाएगा, एक बचेगा तो 57 सही 1/7%। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारा इतना परसेंट है, और ये परसेंटेज हमारा किसके बराबर में है, 4/7 के। तो यहाँ ये बोलेंगे सर ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये सर हम जितना ऐड करेंगे सर ये उसका मान है। यहाँ पर समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, और साथ में 4 जोड़ देंगे तो 11 हमारी अंतिम संख्या हो जाएगी। अब क्वेश्चन में देखते हैं ओरिजिनल का मान दिया है, जोड़ रहे हैं जो उसका मान दिया है कि अंतिम संख्या का मान दिया है। ये भी मेथड नंबर 1 है, फाइनल नंबर नहीं है। तो कहा गया 64 इज एडेड, यानी जो आप जोड़ रहे हो उसका मान दिया है, यानी 64 मेरे भाई कितने का मान है, 4 का मान है। और कहा गया ओरिजिनल नंबर की बात करो तो यानी 7 का मान हमें पता करना है। ठीक है, अगर मेरे भाई 4 से हम काटते हैं 16 बार में तो 16 का 7 गुना कितना होता है, 112। और 112 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। यानी जितने प्रतिशत आपने जोड़ा है ना, आपको उस परसेंट को पहले तोड़ करके मेरे भाई तब यहाँ पर बनाना है। ये एक तरीका है। नहीं तो दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या है, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें भूल जाओ, ठीक है। आप यहाँ पर मेरे भाई सीधा सीधा देखो कि जोड़ने के बाद में ये प्रतिशत अपने आप का कितना परसेंट बन गया। जैसे ये परसेंटेज की वैल्यू मेरे भाई मैं डायरेक्ट कहता हूँ ये कितना बन गया, ठीक है। ये हमारा 157 सही मेरे भाई 1/7%, ये हमारा किसके बराबर में है, ठीक है। तो मैं मेरे भाई यहाँ पर आपको थोड़ा साइड में इसका होमवर्क करके दिखा देता हूँ। जैसे ये परसेंटेज दो अलग अलग परसेंट से मिलकर के बना है, एक 100% मेरे भाई, और एक यहाँ पर बना है ये 57 सही 1/7%। अगर आप यहाँ देखोगे 100% को 100 से भाग करोगे इतना आएगा, और ये वैल्यू मेरे भाई 4/7 के बराबर है, यानी ये मान हमारा 11/7 है।
ये मान हमारा कितना है, तो 11/7 है। यानी ये जो परसेंट है ये 11/7 के बराबर है, ये परसेंट हमारा 11/7 के बराबर है। तो जैसे अगर हम ये देखें तो हम कहेंगे सर ये जो हमारा परसेंट है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा 11/7 के बराबर है। यानी कोई संख्या सर 7 हुआ करती थी, ये ओरिजिनल था, और ये हो कितनी गई, तो 11 हो गई, ये हमारा फाइनल है। तो यानी गुरुजी इसमें ऐड कितना किया गया, तो इसमें हमारा 4 ऐड किया गया। ऐड कितना किया गया, 4, और यहाँ पर कहा गया 64 ऐड किया गया है। तो यानी ये जो 64 है ये हमारा 4 का मान है। अगर ओरिजिनल नंबर पता करना है तो 7 से गुना, फाइनल नंबर पता करना है तो 11 से गुना। अगर आप मेरे भाई यहाँ पर देखोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 112। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। समझ में आ गया। आप ऊपर वाला नीचे वाला ये रट करके मत चलो, आप क्वेश्चन की भाषा को समझो मेरे भाई। यहाँ पर आप लोगों को लगता है सर पहले तो ऊपर वाले का मान दिया था, पहले तो नीचे वाले का मान दिया था। अरे भैया यहाँ पर भी आप देखो ना, मेरी बात को समझो ना, जो दिया गया है वो क्या है। यहाँ पर मेरे भाई 64 को ऐड करने की बात की गई है, यानी ऐड कितना हो रहा है, 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट का मान 64 है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है किसका मान दिया गया है। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखते हैं 37 नंबर सवाल जो कि सीजीएल का क्वेश्चन है। क्या कहा गया, इफ 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75 देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। यहाँ पे नंबर इटसेल्फ का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे 85% में कुछ जोड़ देने पर मेरे भाई 100% हो जाता है। आप बताओ कितना परसेंट मेरे भाई जोड़ा गया है, तो बोलोगे गुरुजी 15%। 85% में कुछ जोड़ देने पर संख्या के बराबर यानी 100% के बराबर। 85% में कुछ ऐड करने पर 100% बन जाता है, यानी जो ऐड किया है वो कितना परसेंट है, तो बोलोगे सर 15%। जो ऐड किया है वो कितना परसेंट है, तो 15%। तो 85% इज एडेड विथ 15% देन द रिजल्ट इज 100%। तो 85% को 15% के साथ ऐड किया गया है, यानी ये जो 75 है ये 75 हमारा कितने का मान है, तो ये 75 हमारा 15% का मान है। और हमसे वो नंबर कहा गया, कोई भी नंबर अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे सर 500 हमारा करेक्ट आंसर है। 500 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, 85% में कितना जोड़े की संख्या के बराबर है, यानी 15%, यानी जो दिया गया है परसेंटेज में उसकी वैल्यू 15 है, 100 का मान निकालना है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। ठीक है, ये भी मेरे भाई सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, एकदम डिट्टो मेरे भाई यहाँ पर सेम उसी की तरह है। ठीक है, कि जैसे हम जो ऐड करते हैं ना, यहाँ पर देखिए आप उसका मान है। जैसे अगर मानो किसी को मेरे भाई यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा 36, तो हो सकता है उसको 38 समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो ये कहा गया 930 को आप यहाँ पर ऐड करते हैं। ये देखो ये ऐड करने की वैल्यू है, जो तुम ऐड कर रहे हो ये उसका मान है, इतना इज एडेड, नंबर बिकम्स इतना परसेंट ऑफ मेरे भाई इटसेल्फ। नंबर अगर 100% से ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब वो फाइनल की वैल्यू है, इसका मतलब मेरे भाई वो फाइनल की वैल्यू है। तो कहा गया ओरिजिनल नंबर हमारा कितना होगा। जैसे मानो मैं आपसे यहाँ पर ये कहता हूँ, आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। मान लीजिए मेरे भाई कोई संख्या अपने आप में 100% है, अगर हम मेरे भाई उसमें 10% जोड़ देते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। कोई संख्या मेरे भाई यहाँ पर 100% है, हम उसमें मेरे भाई 20% जोड़ देते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। कोई संख्या मेरे भाई अपने आप में 100% है, हम उसमें 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं, तो ऐसे मानो 100 में 16 जोड़ोगे 116 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो मेरे भाई जो तुम जोड़ रहे हो ना, एग्जामिनर तुमसे इसका मान दे रहा है, ठीक है, कि इसका मान इतना है, या तो ओरिजिनल बताओ या फिर फाइनल बताओ। हमेशा जोड़ी हुई चीज का मान दे रहा है, हमेशा जोड़ी हुई चीज का मान दे रहा है। तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, तो अब हम आपको पहले उसके पहले परसेंटेज का थोड़ा सा हम आपको बेसिक सिखा देते हैं, और तब उसके बाद में मेरे भाई हम वहां पर लेकर के चलेंगे, और जिनको 36 में थोड़ी दिक्कत आई होगी हम उसको क्लियर कर लेंगे। जैसे मानो अगर कभी यहाँ पर आपके सामने अगर ऐसा बोल दे मेरे भाई, जैसे यहाँ पर 148 सही मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 6 बटे मेरे भाई यहाँ पर 7%, या ये गलत हो गया, आप मेरे भाई ऐसे मान के चलो। जैसे क्वेश्चन में कल के दिन आपको मेरे भाई यहाँ पर बोल दे, आप देखो यहाँ पे, ठीक है, 16 सही 2/3, आप मेरे भाई आप ऐसे कर लो। ठीक है, मानो कल के दिन आपका यहाँ पर 128 सही मेरे भाई यहाँ पर 4/7% दे दे, और सबसे पहले आपको बोले कि आप इसको एक बार फ्रैक्शन में बदल करके देखो, तो आप यहाँ पर इसको क्या कहोगे, तो आप यहाँ बोलोगे सर ये हमारा हो जाता है 100% हो जाता है सर, और उसके बाद में हमारा हो जाता है 28 सही कितना हो जाएगा, तो 28 सही 4/7% हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर आप देखोगे 100% की वैल्यू हमारी 1 के बराबर में होती है, और ये मान किसके बराबर में होता है, तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे 14 सही 2/7 जो होता है ना, वो हमारा 1/7 के बराबर में है मेरे भाई यहाँ पर, किसके बराबर में, 1/7 के। तो अगर हमने यहाँ डबल किया, जैसे 14 का डबल 28, 2 का डबल 4, तो ये मेरे भाई बराबर हो जाएगा हमारे 2/7 के।
समझ रहे हैं मेरे भाई? तो ये वैल्यू हमारी बराबर हो गई 2/7 के। इट मीन्स मेरे भाई हमारा कितना हो जाएगा 9/7। तो हमें है ना बड़े से बड़े प्रतिशत को भी बट्टे में बदलना आना चाहिए। जैसे अगर हम मान लो कल के दिन आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर ये कह दें कि 444 सही 4/9%। अब ये किसके बराबर में है? आप यहाँ पर कहोगे गुरुजी हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, हम 400% को अलग में तोड़ सकते हैं और हम 44 सही 4/9 को अलग में तोड़ सकते हैं। अगर हम देखें 400% का मान 4 होता है, ये अलग होगा, और इसका मान हमारा 4/9 होता है, ये 4/9 के बराबर में। कितने के बराबर में मेरे भाई? 4/9 के बराबर में। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आप देखो यहाँ पर मैं ये बोलता हूँ 1/9 जो होता है वो बराबर होता है 11 सही 1/9% के। अगर आप देखोगे 2/9 होता है मेरे भाई, तो ये बराबर होगा 22 सही 2/9% के। ठीक है, तो वैसे ही मेरे भाई 4/9 होगा तो 4/9 11 का 4 गुना इतना सही इतना बटे इतना परसेंट होगा। ये आपको समझने की आवश्यकता है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो 44 सही 4/9, 44 सही 4/9 इसके बराबर में। सो बेसिकली 9 चौके 36 और 4 मेरे भाई 40 होता है, यानी इतना होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप आ जाओ 930 को जोड़ने पर हमारा मेरे भाई इसके बराबर में आता है, यानी ये हमारा इतना परसेंट मेरे भाई हो जाता है। इस परसेंटेज की अगर हम बात करें तो ये हमारा 40/9 होता है। अब बच्चों को जो कन्फ्यूजन आ रहा है वो यहाँ पर ये आ रहा है, गुरुजी पहले जो परसेंटेज दिया गया होता था ना, तो उसको आप तोड़ते थे तो उसमें तो आप ये लिखते थे कि ये ओरिजिनल है और ये इंक्रीज हो रहा है तो उसका मान है। अब आप इसको क्यों ऐसा नहीं लिखते हो? सारा खेल क्वेश्चन की परिभाषा पर होता है। पहले वाले क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ाता हूं जहां से आज के मैंने के सेशन की शुरुआत की है। आज मैं मेरे भाई जब आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। इसमें क्या कहा गया? कोई संख्या 12.5% से बढ़ जाती है जब 99 उसमें जोड़ा जाता है। जब 90 अच्छा सॉरी, कोई संख्या 12.5% से बढ़ जाती है और उसके कारण 99 हमारा आता है। 99 रिजल्ट है, 99 फाइनल वैल्यू है, 99 जोड़ने वाली वैल्यू नहीं है। तो अगर हम मानो 12.5% से बढ़ जाती है, इसका मतलब 8 होती है तो 8 में 1 बढ़ जाता है, यानी ये हमारा क्या होता है? ओरिजिनल। ये जो बढ़ रहा होता है उसका है, तो जो ये 99 दिया होता है ये बढ़ा हुआ मान है, यानी 8 में 1 जोड़ने का मान होता है 9 होता है। इसमें यहाँ पर ये कहा गया है कि आप 12.5% से बढ़ा रहे हो संख्या को। अब यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, जैसे आप 10% से बढ़ा रहे हो, लेकिन अगर वहीं बोल देता बढ़ाने के बाद में वो 110% हो गया ना, तो वो शब्द अलग होते हैं, उसके मायने अलग होते हैं। अब यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर ये नहीं बोला गया कितना परसेंट से बढ़ा है, नहीं, बढ़ने के बाद में इतना परसेंट हो गया है ये बोला है। ठीक है, कि अगर हम इतना ऐड करते हैं तो नंबर इतना परसेंट हो जाता है, नंबर 9 से 40 हो जाता है, तो 9 से 40 होने का मतलब ये ओरिजिनल संख्या है और ये फाइनल संख्या है। तो इसमें ऐड आपने कितना किया है? 31 यूनिट ऐड किया है, तो जो दिया होगा वो कितने का मान होगा? 31 का। तो यानी ये जो है वो कितने का मान है? 31 का मान है, और हमसे ओरिजिनल नंबर बोला है, मतलब हमसे 9 का मान कहा है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर आंसर हमारा कितना होगा? 270 होगा। शब्दों में ये भी तो देखो दिया क्या है, ओरिजिनल का मान दिया, फाइनल का मान दिया, जो तुम जोड़ते हो उसका मान दिया है, क्या दिया है जरा ये तो देखा करो। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में देखो कहा गया अगर 21 को तुम ऐड करोगे तो संख्या इतना परसेंट हो जाएगी, मतलब बढ़ करके इतना पहुंच जाएगी। ये नहीं बोला 10% से बढ़ जाएगा, 20% से बढ़ जाएगा, नहीं, बढ़ने के बाद में इतना हो जाएगी। तो बढ़ने के बाद में जो ये प्रतिशत है ये किसके बराबर में है? तो 137 सही 1/2। पहले तो इसको तोड़ो, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 100%, और फिर हो जाएगा मेरे भाई 37 सही 1/2%। 100% का मान 1 होता है, इसका मान 3/8 होता है, जोड़ने के बाद में 11/8 मिलता है। यानी अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे सर संख्या 100% से ज्यादा है मतलब फाइनल वैल्यू है, संख्या 100% से ज्यादा है मतलब फाइनल वैल्यू है। तो हम ये कहेंगे सर 8 में हमने जोड़ा और वो 11 बन गया, तो जोड़ा कितना? 3 का मान। जोड़ा कितना? 3। तो जो दिया गया है वो किसका मान होगा? 3 का मान होगा, यानी ये 21 हमारा कितने का मान होगा मेरे भाई? 3 का मान होगा, और 3 का मान होगा तो हमें किसका मान बताना है? 8 का। सिंपल सिंपल सा है मेरे भाई, 56 हमारा आंसर आएगा, सी हमारा आंसर है। तो हमें इस सवाल में यहां पर यह देखना है कि किसका मान दिया गया है। जो हम जोड़ रहे हैं उसका मान दिया है, इनिशियल की वैल्यू दी है, और फाइनल की वैल्यू दी है। हमें क्या दी है बच्चों? ये देखना है। गलत काम नहीं करना कभी जीवन में, ना गलत काम सिखाया ना कभी सिखाऊंगा। और यूट्यूब वाले बच्चे पढ़ने में इतने मेरे भाई बिजी हो गए कि भैया लाइक करना सेशन को भूल गए। ये बहुत गलत बात है यार। 5000 लाइक तो अब तक हो जाने थे, बताओ आधे घंटे के अंदर में। जल्दी से कर दो भाई, फटाफट यहाँ पर सेशन को आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अब ये एक छोटा सा सवाल है, दिखने में तो मेंस का है हाथी की तरह, लेकिन एक लाइन में बन जाएगा। कहा गया यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का जो सम है वो 70% है, तो वह संख्या कौन सी होगी?
आपका 40% और 30% का योग 70 के बराबर है। तो 40% में 30% जोड़ने पर कितना आता है? सभी लोग आंसर दो, जल्दी से आंसर दो, कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे भाई। आप बताओ 40% और 30% को जोड़ने पर, तो मैं बोलूंगा 40% को 30% से जोड़ने पर मेरे भाई कितना आ रहा है? तो 70 आ रहा है। इसका मतलब मेरे भाई 70% का मान हमारा कितना है? तो 70 है। 70% का मान कितना है? 70 है। तो नंबर हमारा कितना होगा? तो नंबर का मतलब 100% का मान मेरे भाई कितना? 70% का मान 70, तो 100% का मान मेरे भाई 100। बस बात खत्म, लॉजिकली है, खेल खत्म है भाई। 70% का मान 70, तो 100% का मान 100 है। ठीक है, आ जाओ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखिए, 41 नंबर सवाल, कुछ थोड़े से अटपटे सवाल। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हमने इस सवाल को मेरे भाई उठाया है। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, तो कहा गया पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है, पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट होगा। यानी कुल मिलाकर के तीन लोगों की चर्चा है। एक हमारे पास में पी है, एक हमारे पास में क्यू है, एक हमारे पास में आर है। पी सैलरी इज 30% ऑफ क्यू सैलरी। पी का वेतन मेरे भाई यहाँ पर 30% है किसके? तो क्यू के सैलरी के। जो भी ये होगा ना उसका ये 30% होगा। और मेरे भाई क्यू की जो सैलरी है वो आर के सैलरी का कितना है? तो मेरे भाई यहाँ पर 20% है। कितना है मेरे भाई? 20% है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ऐसे सवालों में क्या होता है, हमें अक्सर ये देखना होता है कौन किसके ऊपर में हमला कर रहा है। तो सबसे पहला पत्थर आर ने क्यू के ऊपर में फेंका, क्यू ने मेरे भाई पी के ऊपर में फेंका। तो जो सबसे पहला हमलावर है ना, आप उसको कोई 100 मान लीजिए। उसको बनाने का तरीका ही है कि आप उसको 100 मान लीजिए। सबसे बेस्ट मेरे भाई मेथड है, और क्या है कि आप इसको 100 मान लीजिए। अब अगर आप देखेंगे 100 का 20%, 100 का मेरे भाई 20%, आप चाहो तो मेरे भाई साइड में निकाल लो। 100 का मेरे भाई 20% कितना होता है? तो 100 का 20% मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा बोलोगे सर 20 होता है। तो 100 का 20% कितना होता है? तो 20 होता है। 20 का 30% कितना होता है? तो आप यहाँ बोलेंगे 20 का 30% यहाँ पर कितना हो जाएगा गुरुजी? तो 20 का 30% हमारा यहाँ पर हो जाएगा, और वो हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे सवाल में यहां पर हमसे क्या पूछा जरा बताना। तो कहा व्हाट परसेंटेज ऑफ आर सैलरी इज पी सैलरी। हिंदी में अगर पढ़ोगे पी का वेतन आर के वेतन का मेरे भाई यहां पर कितना प्रतिशत है? चेक करें जरा। पी के वेतन की तुलना आर के वेतन से करनी है, तो मेरे भाई पी का वेतन हमारा ऊपर रहेगा, आर का वेतन मेरे भाई हमारा नीचे रहेगा। और चूंकि उसकी तुलना करनी है तो इंटू हम यहाँ पर क्या करेंगे? 100% करेंगे। समझ गए मेरी बातों को लेकर के? अब आप अगर मेरे भाई देखे तो आंसर कितना आएगा? 6%। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर बात? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताइए। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं सीएचएसएल का मेरे भाई एक प्रश्न है, और देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कौन दे रहा है। चलो यहीं देखा जाए कौन हमारा चैंपियन है जो मेरे भाई इसका आंसर सबसे पहले देता है यहाँ पर, जल्दी से बताइए। ठीक है, सवाल में यहाँ पर यह है कि अगर मेरे भाई किसी भिन्न के अंश को इतना परसेंट से बढ़ा दिया जाए और भिन्न के हर को इतना परसेंट कम कर दिया जाए, परिणामी भिन्न इतना होता है, याद करिए। भिन्न वाला क्वेश्चन है। भिन्न के बारे में तो जानते हैं ना, भिन्न किसे कहते हैं, फ्रैक्शन किसको कहते हैं, पता तो है? बताओ। चलो मेरे भाई यहाँ पर 20 सेकंड का समय है आप लोगों के पास में, उत्तर देकर के बताइए जल्दी से। मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो हम आपको टाइप वाइज लेकर के चलेंगे और यहाँ से पढ़ाएंगे, आपको टाइप वाइज पढ़ाएंगे। बताइए बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए क्या कहा गया मेरे भाई यहाँ पर। बताओ भाई, जल्दी बताओ क्या बोलोगे। बोलोगे सर देखिए बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है यहाँ पर, आप समझिए इस बात को लेकर के। पहली बात, अगर मान लीजिए कि कोई भी जैसे है, कोई भी अगर हम फ्रैक्शन की बात करते हैं सर, कोई भी अगर हम भिन्न की बात करते हैं, तो एक यहाँ पर सर कोई भी फ्रैक्शन जो होता है ना सर, उसके अंदर में दो बातें होती हैं। और वो यहाँ पर क्या होता है, तो उसके अंदर में एक उसका न्यूमरेटर होता है और एक उसका डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, एक्स अपॉन वाई वाली कोई भी चीज़ ही हमारा क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है, या फिर सर वो फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, अगर मैं मानो इसके सर न्यूमरेटर को 10% से बढ़ा रहा हूँ और इसको मैं 20% से बढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा पता है? तो मैं यहाँ पर बोलूंगा सर ये जो x है ना, ये अपने आप में 100% है, और आपने इसको 10% से बढ़ा दिया है, तो मतलब आपने इसको 110% कर दिया है। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं इसके y को यानी डिनोमिनेटर को, हर को, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, अगर मैं इसे 20% से बढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा अगर ये 100 का मान है तो ये 120 का मान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होता है पता है आपको, ये जो परसेंटेज होता है ये परसेंटेज से खत्म हो जाता है, और यहाँ पर ये 100 हमारा 100 से खत्म हो जाता है। और कई बार इसको हम लोग ऐसा भी कह देते हैं, देखिए कि अगर आप मेरे भाई यहाँ पर भिन्न में 10% बढ़ा रहे हैं तो 100 में 10 जोड़ करके उससे गुना कर दीजिए, और अगर आप हर में 20 से मेरे भाई बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर 100 में 20 से जोड़ करके इससे गुना कर दीजिए, क्योंकि ये 100 और 100 हमारा कट जाता है।
100 और 100 हमारा कट जाता है, हम डायरेक्टली मेरे भाई लिख सकते हैं। तो अगर हम इस प्रश्न में आते हैं तो कहा गया यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए, ये एक भिन्न का अंश है और ये एक भिन्न का हर है। आपने मेरे भाई इसमें 140 बढ़ा दिया, 100 में 140 बढ़ाने का मतलब 240 इसको बना देना, ठीक है। और उसके बाद में ये कहा गया आप डिनोमिनेटर में 20 से कमी कर रहे हो, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 में 20 की कमी कर देना मतलब आप उसको 80 बना दे रहे हो, और इसके कारण जो संख्या आपकी आ रही है वो 12/7 आ रही है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम सीधा सीधा कहेंगे गुरुदेव 80 से काटिए इसको 3 बार में और 3 से काटिए इसको 4 बार में। देखिए कितना सीधा सीधा आंसर आ गया। जिस चीज़ के लिए दुनिया पागल रहती है, इतना लंबा लंबा स्टेप लेती है, हम लोग उसको एक लाइन में आंसर लेकर के आ गए और ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो गया। पेपर में मेरे भाई यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। पेपर में मेरे भाई इस बात को आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा, ठीक है, कि आपकी अप्रोच बड़े शानदार होनी चाहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी आपको। आप पेपर में समय पर सही सवाल नहीं बना पाएंगे, लेंदी हो जाएगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और लगेगा तो सिलेक्शन आपका रुक जाएगा, ठीक है। बाकी जितने बच्चे मेरे भाई यूट्यूब पर आज देख रहे हैं, कल से प्रॉपर तरीके से सोमवार से मंडे से आप लोगों की क्लास एप्लीकेशन पर चलेगी और यूट्यूब पर नहीं चलेगी। आज ये आपकी लास्ट डेमो क्लास है, कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी, शनिवार को कल आपकी क्लास ऑफ होगी मेरे भाई, ठीक है। और बाकी मंडे को मेरे भाई सीधा क्लास चलेगी और सारी क्लास एप्लीकेशन पर चलेगी, यूट्यूब पर कोई डेमो नहीं रहेगा, ठीक है। इच्छाएं तो बहुत सारी हैं मेरे भाई, लेकिन इससे परेशानियां भी थोड़ी बढ़ रही हैं। हाँ जी, तो जितने बच्चे हैं जो बैच में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं मेरे भाई, यूट्यूब वाले हमारे जितने साथी हैं, मैं उनसे की बात कहूँगा, चैंपियंस 20.2 बैच है। आप मेरे भाई आराम से जल्दी से एनरोलमेंट ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मेरे भाई एनरोल कर चुके हैं इस चैंपियंस 20.2 बैच में, ठीक है। इतना बढ़िया मौका मेरे भाई नहीं आएगा दोबारा से आपके पास में, क्योंकि 2 तारीख के पास में आपको ही पता है कि इसकी फीस आपकी बढ़ जाने वाली है और 999 वापस से हो जाने वाली है। तो संपूर्ण गणित आपको सीखने का मौका मिल रहा है। 8 से 9 महीने का यह प्रक्रिया होगा आपके पास में। 9 महीने में अगर आप एक एक रुपए का एक एक दिन के भी एक एक रुपए का हिसाब अगर मेरे भाई आप लगाओगे ना, ठीक है, तो आप ही मेरे भाई 9 महीने मतलब 270 दिन आपके हो गए। और मेरे भाई 270 दिन हो गए तो आप ऐसे मान लो कि पर दिन का आप हमको 2 से 3 रुपए के बीच में आप हमको जो है दे रहे हो, तब जाकर के आपको ये बैच मिल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो इसके अंदर में वीडियोस भी हैं, इसके अंदर में पीडीएफ भी हैं, इसके अंदर में सारे के सारे टेस्ट भी हैं यहाँ पर। तो मैं बोलूँगा बहुत एक अफोर्डेबल फीस है, बहुत एक अफोर्डेबल क्वालिटी है, 5 साल की आपको वैलिडिटी मिलती है, ठीक है। और पढ़ाना आपको पता ही है मेरे भाई कैसा है क्या नहीं है। तो अगर आप साल 2025 में किसी भी नौकरी के लिए अगर आप टारगेट करते हैं तो चैंपियंस बैच से मेरे भाई बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। चैंपियंस 20.2 के साथ में जुड़ने का एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जुड़िए हमारे साथ में और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। जैसे मेरे भाई मैं आपको बता दूं, मैथ्स की फीस हमारी 699 है, तो वैसे ही हमारे बाकी सब्जेक्ट की भी फीस लगभग उतनी है, लेकिन आपको फ़ायदा सबसे ज़्यादा तब हो जाता है जब आप मेरे भाई यहाँ पर कॉम्बो बैच ले लेते हैं, क्योंकि कॉम्बो बैच पहली बार आरजी विक्रमजीत पर यानी रैंकर्स गुरुकुल पर मेरे भाई यहाँ पर आपको 1500 रुपये 1599 के करीब में आपको मिल रहा है। फिर ये मेरे भाई 2700 का हो जाएगा आपको कितने तारीख के बाद में, 2 जनवरी के बाद में। तो ये 2 जनवरी तक ही आपके पास में मौका है, उसके बाद में मेरे भाई वैलिडिटी और फीस दोनों बढ़ जाएंगी, ठीक है। 5 साल की जगह वैलिडिटी 2 साल का हो जाएगा और ये फीस हमारी 2700 की हो जाएगी। तो आप में से कोई भी बच्चा है जो मेरे भाई तैयारी करना चाहता है तो चैंपियंस 20.2 बैच से जुड़ करके अपनी तैयारी को अपना कंफर्म कर सकता है, ठीक है। अब आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया जरा पढ़ो। इफ अ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 60 और डिनोमिनेटर को हम इंक्रीज करते हैं 40 से, ठीक है। तो ये हमारा मेरे भाई न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। अगर हम देखें न्यूमरेटर को 60 से बढ़ाना है तो 100 में 60 बढ़ाना है तो 160 हो जाएगा मेरे भाई, और डिनोमिनेटर में मेरे भाई 40 बढ़ाना है, 100 में 40 बढ़ाना है 140 हो जाएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर में होगी, ये वैल्यू 16 बटे मेरे भाई 63 के बराबर में होगी यहाँ पर। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा कितना होगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना होगा, ये इससे खत्म, ये हमारा इससे खत्म, 7 से हम काटेंगे 2 बार में, 7 से मेरे भाई हम काटेंगे 9 बार में। बेसिकली हमारा x अपॉन में y की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 2 अपॉन में 9 होगी। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, डी फॉर देवसेना है। बहुत ही सिंपल कट आंसर है, बड़े आसानी से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब पेपर में आप लोग देखे होंगे जैसे रेलवे के पेपर में ये वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, कि एक आदमी इतना के बजाय एक संख्या को इतना से गुना करता है तो परिणाम में परिवर्तन का पता लगाओ, परिणाम में एरर जो हुआ है वो कितने % का हुआ है वो पता लगाओ। और ऐसे मेरे भाई तमाम तरह के सवाल हमारे होते हैं। तो हम उन सवालों को मेरे भाई कैसे करेंगे, बच्चे वीडियो को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए भाई, बिल्कुल यूट्यूब वाले जितने भूल जाते हैं बीच बीच में बताना पड़ता है। पीडीएफ कब मिलेगा, पीडीएफ मेरे भाई आपको एप्लीकेशन पे कल तक मिल जाएगा पूरी रूप से, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो अगर हमने कहा मेरे भाई एक संख्या को मेरे भाई यहाँ पर इतना के बजाय, यानी ये हमारा मेरे भाई क्या था, ओरिजिनल था, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो है 3/5 से गुना कर दिया, यानी ये हमारा क्या है, तो गलत है। सर पीडीएफ अभी तक अपलोड नहीं हुई है क्या, क्यों नहीं हुई है?
पीडीएफ मेरे भाई कोशिश करूंगा आज रात तक अपलोड हो जाए। पीडीएफ हमारे पास में बनी है, पता नहीं इन लोगों ने पीडीएफ छोड़ दिया है। ठीक है, टेलीग्राम पर भी अपलोड करवा दूंगा मैं, और उसके बाद मैं एप्लीकेशन पर भी अपलोड करवा दूंगा। आप निश्चिंत रहो मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे सवालों का जो सबसे बेस्ट अप्रोच है मेरे भाई यहाँ पर, वो हम आपको सिखाते हैं। कभी भी अगर मान लीजिए कि परसेंटेज आपको निकालना हो या आपको मेरे भाई रेशियो निकालना हो, याद रखना आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करना था किससे, तो एक आदमी 5/3 के बजाय, किसके बजाय मेरे भाई 5/3 के बजाय, और किससे गुना कर देता है 3 बटे मेरे भाई यहाँ पर 5 से, तो इसके बजाय इससे गुना कर देता है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया है रेशियो मेथड। आप रेशियो लीजिए और आप रेशियो से बनाइए। अगर आप यहाँ पर 5 से 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 25, 3 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा इतना। मतलब बेचारे का वैल्यू आना था 25, यहाँ पे ये उसका ओरिजिनल मान था, और उसका मेरे भाई यहाँ पर आ गया 9, ये इसका मेरे भाई फाइनल मान आ गया। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ बताओ? तो कितने % का आपका एरर हुआ है? तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो कितने का एरर हुआ है, 16 का एरर हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है? तो 25 के ऊपर में हुआ है। इनटू कितना करेंगे सर? तो यहाँ पर 100% करेंगे। हमेशा देखो एरर मेरे भाई 16 की कमी 25 के ऊपर में, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 64% हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई शीट आज ही अपलोड होगा। ठीक है, रात के 8-9 बजे तक चाहे जितना भी हो जाए आपके एप्लीकेशन पर आज आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप परेशान मत हो, आज के आज अपलोड होगा तो आज के आज ही अपलोड होगा, चाहे कुछ भी हो। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुना कर दिया है। यहाँ पर बताइए एरर हमारा कितने का है। तो अगर हम बात करते हैं 5/8 के बजाय, तो मेरे भाई 5/8 यहाँ पर इससे गुना करना था। इंग्लिश में मेरे भाई ये पढ़ो, इंस्टीड ऑफ के बाद में जो होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है। इंस्टीड ऑफ के बाद में जो है मेरे भाई यहाँ पर ये ओरिजिनल नंबर है, और ये मेरे भाई हमारा गलत नंबर है। ये हमारा क्या है मेरे भाई? तो ये हमारा गलत नंबर है। तो हमें यहाँ पर क्या करना था? 5/8 से गुना करना था, और हमने कर किससे दिया मेरे भाई? 8/5 से हमने गुना कर दिया। तो गलती हुई कि नहीं हुई बताओ? बस यहाँ पर मेरे भाई ये ओरिजिनल नंबर था, और ये गलत नंबर है मेरे भाई, यहाँ पर ये गलत नंबर है। ठीक है, आप देखो 5 से 5 में गुना करो तो मेरे भाई 25, और 8 में 8 से गुना करो। रेशियो निकालने से चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है, दिक्कत नहीं होती वहाँ पे। तो हमने कहा जी 25 के बजाय हमारी संख्या 64 आ गई, बवाल हो गया, संख्या हमारी बढ़ गई। कितने से बढ़ गई मेरे भाई? यहाँ पर 14 में से 5 घटा दीजिए तो 9 आ जाएगा, 5 में से 2 घटा दीजिए 3, इतने से बढ़ गई। कितने के ऊपर में बढ़ गई? तो मेरे भाई 25 के ऊपर में बढ़ गई। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर 100% करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इतने की बढ़त है, इतने के ऊपर में इंटू कर देंगे 125, यहाँ पर 39 का मेरे भाई 4 गुना, और 39 का 4 गुना मेरे भाई कितना होगा? 156 होगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है ना 2 सवालों के बाद में तब आपको टाइप वाइज लेकर के चलेंगे, और यहाँ पर हम टाइप वाइज पढ़ाएंगे। अभी भी टाइप वाइज ही चल रहा है हमारा मेरे भाई, ऐसा तो है नहीं कि टाइप वाइज नहीं है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। इसमें मेरे भाई देखो सीजल का 2023 का क्वेश्चन है। कहा गया है ड्यूरिंग अ डिवीजन प्रांजल मिस्टेकली took as the dividend a number that was 10% more than original dividend. He also mistakenly took the divisor a number that was 25% more than the original divisor. If the correct quotient of the original division problem was 25 and the remainder was 0, what was the quotient that Pranjal obtained assuming his calculation had no error? मतलब ये आप इसको नंबर सिस्टम में काउंट कर लीजिए, या फिर आप इसको परसेंटेज में काउंट कर लीजिए, बात बराबर है। सवाल में बड़ा दम है जी, आप यहाँ पर बहुत बढ़िया दम है। आप देखिए कहा गया मेरे भाई भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल संख्या से 10% अधिक है। मतलब भाज्य में क्या होता है? देखो जब आप कोई भी संख्या को मेरे भाई डिवाइड करते हो, जैसे सपोज करो आपने मेरे भाई 17 को भाग किया है मेरे भाई, किससे भाग किया है? 5 से भाग किया है। तो 5 इसे 3 बार में भाग करता है, 15 आता है, और बचता कितना है? 2। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है क्या होता है? जो संख्या भाग करती है इसे हम मेरे भाई बोलते हैं डिवाइजर। जो संख्या भाग करती है उसे डिवाइजर कहते हैं, यानी हम क्या कहते हैं मेरे भाई? हिंदी में उसको भाजक कहते हैं। ठीक है, जितनी बार में भाग होता है उसको मेरे भाई हम यहाँ पर बोलते हैं मेरे भाई क्वोशिएंट। उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं मेरे भाई? क्वोशिएंट कहते हैं। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए, ये जो 17 होता है मेरे भाई यहाँ पर, ये क्या होता है? डिविडेंड होता है। ये क्या होता है मेरे भाई? डिविडेंड होता है, यानी इसको हम बोलते हैं मेरे भाई भाज्य यहाँ पे। ठीक है, और ये जो नीचे बच जाता है इसे हम क्या कहते हैं? तो इससे मेरे भाई रिमाइंडर कहते हैं, यानी हमारा शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? यहाँ पर शेषफल कहते हैं। तो जिससे हमने भाग किया, भाजक, भागफल, भाज्य, और यहाँ पर ये क्या हो जाता है? शेषफल हो जाता है। ये इसी समीकरण के ऊपर में ये वाला सवाल आपका आधारित है। बेशक दिखने में ये बहुत ही ज्यादा लंबा दिख रहा हो, लेकिन मेरे भाई इसका बहुत आसान तोड़ है, बहुत आसान तोड़ है। आप समझो इस बात को लेकर के। हमने कहा जी भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल संख्या से 10% अधिक है। शुरू में मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या थी? आप
आपको एक ऐसी संख्या आपने ले ली जो इससे 10% अधिक है। ठीक है मेरे भाई, 10% अधिक है, जैसे मानो 100 लेना था, आपने कितना ले लिया, 110 ले लिया। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, कहा गया मेरे भाई यहाँ पर उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली। ठीक है, भाज्य के रूप में, तो मेरे भाई भाज्य जो होता है वो यहाँ पर बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या को भाज्य कहते हैं। तो पहले भाज्य को 100 लेना था, लेकिन इससे 10% ज़्यादा ले लिया, तो कितना ले लिया, 110 ले लिया मेरे भाई यहाँ पर। फिर कहा गया उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% मेरे भाई अधिक थी। अगर आप देखोगे तो ही ऑल्सो मिस्टेकनली टुक एज अ डिवाइजर नंबर दैट वाज 25% मोर देन ओरिजिनल डिवाइजर। यहाँ जो भी चीज़ मेरे भाई भाग करती उससे 25% ज़्यादा थी, तो मेरे भाई 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना, वो मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है, 1/4 होता है। यानी अगर यहाँ पर उसने 4 लिया था, तो यहाँ 4 में एक ज़्यादा उसने कितना ले लिया, 5 ले लिया। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं यूनिट्स में ले रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है 100x 100y, मतलब यहाँ पर ये 100x है, 110x है, 4y है, 5y है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अभी सिर्फ कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कहा गया मेरे भाई यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था, यानी यहाँ पर क्या था, 4 इसे कितनी बार में काट रहा है, 25 बार में, और शेषफल हमारा कितना आ रहा है, 0। बस इसी बात को यहाँ पर यह दर्शाया गया है, इसी बात को कि यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल था 25 और शेषफल था 0, सही भागफल था 25, शेषफल था मेरे भाई यहाँ पर 0। यहाँ पर तो क्वेश्चन में कहा गया यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया। अब उसको भागफल कितना मिलेगा, अब उसका भागफल कितना आएगा। इट्स का मतलब यहाँ पर ये जो 4 लिया है वो भी सही है, 100 लिया है वो भी सही है, और 4 के अनुसार यहाँ 5 ही आना चाहिए, 100 के अनुसार यहाँ इतना आना चाहिए। तो अगर आप 5 से भाग करोगे तो मेरे भाई 5 से आपका 2 बार में मेरे भाई 10 हो जाएगा, और फिर 5 से भाग करोगे 2 बार में 10 हो जाएगा। कुल मिलाकर के मेरे भाई आपका कितना होगा, 22 होगा। 22 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना होगा। तो ये सवाल दिखने में बड़े भारी भरकम से होते हैं हाथी की तरह, लेकिन इनका मेरे भाई बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 47 नंबर मेरे भाई सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, जरा इस सवाल को पढ़िए। मुझे आपको हर लेवल के क्वेश्चंस कराने हैं, यही है चैंपियंस बैच की खासियत कि आपको 0 से मुझे हीरो तक उठाना है। याद करिए पहली क्लास जहाँ पर आप 5% बराबर 101/20 भी रट रहे थे, और अभी इतने बड़े बड़े लैंग्वेज के क्वेश्चंस भी आप कर रहे हैं, क्योंकि नहीं कराएंगे तो फिर आप कैसे प्रिपेयर होंगे, कैसे मेरे भाई आप डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे प्री और मेंस के बीच में, कैसे आप अपना लेवल बढ़ा पाएंगे। फिर तो वही होगा, खाली प्री निकाल लेते हैं, मेंस में आपका छट जाते हैं, कैसे फायदा होगा। अंतिम लक्ष्य ही है मेरे भाई यहाँ पर, सिलेक्शन ही हमारा अंतिम लक्ष्य है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, तो वहां को सोच करके हमें पढ़ना पड़ेगा। अब ये देखो, अंकित को अपने वेतन में 29% की बढ़ोतरी प्राप्त होनी थी, लेकिन टाइपिंग त्रुटि के कारण गलत तरीके से आंकड़ा 57% टाइप हो गया और नया वेतन स्लिप बन गया। संगठन की गलती को एहसास होने के से पहले उसे 3 महीने के लिए यह संशोधित वेतन मिला। अगर पिछले महीने से उसे मेरे भाई दिए गए अतिरिक्त वेतन को उसके चौथे महीने के वेतन से काट दिया जाए, यदि कटौती के बाद उन्हें चौथे महीने के वेतन के रूप में 9,000 रुपये मिलते हैं, तो वास्तविक वेतन याद करिए। कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। आप आइए मेरे भाई, एक एक लाइन हम लोग पढ़ते हैं। अंकित वाज टू गेट अ 29% हाइक इन हिज सैलरी, बट ड्यू टू टाइपिंग एरर इट इज रॉन्गली टाइप द फिगर 57% एंड प्रिंटेड द न्यू स्लिप। यानी मैं वो अंकित हूँ, मैं अपने ऑफिस में बड़ा मन लगा करके काम करता हूँ। आज के समय मेरे भाई यहाँ पर जो राइट नाउ मेरे भाई यहाँ पर पेमेंट है, वो मेरी पेमेंट कितने रुपए की है, तो पेमेंट मेरे भाई यहाँ पर 100 रुपए की है। मेरे बॉस ने मुझसे कहा था बेटा तुम काम करो, सैलरी तुम्हारी बढ़ा देंगे। हमने कहा जी मालिक हम काम कर रहे हैं। सैलरी हमारी बढ़नी थी 29%, तो अगर हम 100 में 29 बढ़ा देते तो हमारी सैलरी 129 हो जाती मेरे भाई यहाँ पर, लेकिन इतनी हुई नहीं। गलती से मेरे भाई यहाँ पर 57% टाइप हो गया और 100 में 57 जुड़ करके हमारी सैलरी हमारी इतनी आने लगी। यानी मेरे खाते में इतनी सैलरी आनी थी, लेकिन अब मेरे खाते में इतनी सैलरी आएगी। क्यों? क्योंकि उसके टाइपिस्ट ने गलती कर दी, उसके टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गया। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, ये देखिए, ही रिसीव्ड दिस रिवाइज सैलरी फॉर 3 मंथ, और इस तरीके से करके ऐसा पेमेंट उसको कितनी बार मिला, 3 बार मिला। ठीक है, बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज द मिस्टेक इफ द एक्सेस पेड टू हिम इन द प्रीवियस मंथ। ठीक है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं चलता है कि हाँ गलती हुई है, तब तक यही वाली सैलरी उसके खाते में 3 महीने तक जाते रहती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज द मिस्टेक इफ द एक्सेस पेड टू हिम, यहां पर आप पढ़िए, इफ द एक्सेस पेड टू हिम इन द प्रीवियस मंथ इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम हिज 4th मंथ सैलरी। जितना भी उसको एक्स्ट्रा दिया गया है, अगर हम उसको काटने पर आ जाएं, तो मेरे भाई सबसे पहली बात बताओ, इसको एक्स्ट्रा मेरे भाई यहां पर कितना मिला। 17 में से 9 गया तो मेरे भाई 8, और 4 में से 2 गया 8, मेरे भाई इतना। तो जो एक्स्ट्रा मेरे भाई उसको मिला है, हर महीने उसको एक्स्ट्रा कितना जा रहा है, तो हर महीने 28 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है। तो 3 महीने में मेरे भाई यहाँ पर कितना क्या होगा, तो बोलोगे सर 84 रुपये। अब अगर हम इसको काटने की शुरुआत करें, और कहा गया अगर एक्सेस जो हमने उसको दिया है, अगर वो हम डिडक्ट करते हैं चौथे महीने की सैलरी से, अब चूंकि कंपनी को तो अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है, तो अब कंपनी उसको ये वाला सैलरी थोड़ी देगी। अब मेरे भाई जितने पर बात हुई थी वो सैलरी देगी। यानी अब कंपनी उसको यहाँ पर चौथे महीने में जो मेरे
भाई सैलरी देने वाली थी वो इतना देने वाली थी, लेकिन बोला कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आपको तो एक्स्ट्रा जा रखा है तो हम उसमें से काट लेंगे। तो मेरे भाई ये जो कंपनी ने इसको सैलरी अब इतना 129 देना है, तो कंपनी यहाँ पर चौथे महीने में क्या करेगी? तो मेरे भाई चौथे महीने में कंपनी यहाँ पर जो है मेरे भाई, चौथे महीने की अगर हम बात करें तो कंपनी जहाँ पर उसको 129 रुपये देने वाली थी, इसमें से ये 84 रुपये का डिडक्शन कर लेगी। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 45 रुपये उसके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। वही बात कहा गया, अगर डिडक्शन के बाद में उसको 9,000 रुपये सैलरी आता है चौथे महीने में, तो फाइंड इज एक्चुअल सैलरी, तो शुरू में उसका पेमेंट कितना था। यानी अगर मेरे भाई ये 45 का मान मेरे भाई कितना है? तो 9,000 है। अगर 45 का मान 9,000 है तो 45 से आप काटो एक बार में, 45 से काटो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कुल मिलाकर के 200 बार में। एक यूनिट का मान 200, या फिर आप इसको बढ़िया तरीके से एक यूनिट का मान 200, या फिर आप कह सकते हो सर ये 45 यूनिट है। अब सबसे बढ़िया जो ये 9,000 दिया गया है ना सर, ये कितने का मान है? तो 45 का मान है, और हमसे कितने का पूछा जा रहा है? 100 का मान, तो हम यहाँ पर 100 से मेरे भाई गुना कर देंगे। 45 से हम काटेंगे तो सर 200 बार में, और 200 को 100 से गुना करेंगे तो सर हमारा 20,000 आ जाएगा। सबसे बढ़िया, तो एक्चुअल पेमेंट जो भाई की है मेरे भाई यहाँ पर, वो कितने की है? 20,000। लेकिन ये वो एक्चुअल सैलरी 20,000 है मेरे भाई जब बिना पेमेंट के। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर अगर पेमेंट के बाद का बोलेगा तो हम यहाँ पर 100 से गुना ना करके फिर हम यहाँ पर 129 से मेरे भाई गुना करेंगे एक्चुअल सैलरी। यानी जो आया है मेरे भाई वो 45 का मान है, और हमको इतना का मान पता करना है। 45 से हम काटेंगे तो इतनी बार में कटेगा, 2 × 9 18, ठीक है, 2 × 2 4 और 1 5, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई कुल मिलाकर के 25,800। और 25,800 कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो बेसिक सैलरी पूछता तो हम यहाँ पर 100 से गुना करते, बेसिक सैलरी पूछता तो 100 से गुना करते, एक्चुअल सैलरी पूछेगा यानी एक्चुअल ओरिजिनल यहाँ पर, तो ये 129 से हम गुना करेंगे। ये थोड़ा सा हमको यहाँ पर ध्यान में लेकर के चलना है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ तक मेरे तरफ से होते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अब अगली क्लास में हम आपको सबसे बढ़िया तरीका बताएंगे, और वो होगा मेरे भाई यहाँ पर AB रूल होगा, फिर उसके बाद में सक्सेसिव हम लोग सीखेंगे, फिर उसके बाद में दुनिया जहान की सारी बातें सीखेंगे। शीट आज अपलोड हो जाएगी तो मेरे भाई हो जाएगी, मैंने कह दिया, आज आप लोगों को टेलीग्राम पर दिख जाएगा। ठीक है, तो आज आपकी लास्ट डेमो क्लास मेरे भाई यहीं तरफ से समाप्त होती है। जो बच्चे मेरे भाई एनरोलमेंट नहीं लिए हैं तो RG विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहाँ से एनरोलमेंट ले सकते हैं, और आगे की क्लासेस को आप वहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर से बोलूँगा, जो पढ़ाया है अभी वो सिर्फ और सिर्फ 5% है, अभी 95% मटेरियल बाकी है। पूरा देखना होगा तो शीट एक बार जब टेलीग्राम पर डालूंगा, मैथ्स बाई आदित्य रंजन टेलीग्राम है, और रैंकर्स गुरुकुल है, तो वहाँ से तुम देख लेना। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगले सेशन में। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, और यहाँ पर एडमिशन अपना ले लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।